कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीर्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। भगवद गीता महात्म्य पढ़ेंगे। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृति ताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापीकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की जय। सभी को वैष्णव प्रणाम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पधारे आज की इस क्लास में, अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच हरिलीला दास प्रभु जी, जो मुझे नाम दिख रहा है यहाँ पे, भावग्रही गोविंद दास प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वशिष्ठ भट्ट प्रभु जी, चिन्मय देवी दासी, जिगेश सुरवे, कांतिवाला, नंद कुमार दास, ओप्पो A83 2018 में जो उनका भी स्वागत, प्रीति देवी दासी का स्वागत, शर्मिष्ठा प्रियदर्शिनी जी का स्वागत, श्रद्धा जी का स्वागत। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। ओके तो अभी हम गुरु गौरांग कृपा से 3rd चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। ओ कृष्णा, थोड़ा सा ओके। 3rd चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। 2nd चैप्टर था गीता सार, जिसमें पूरा गीता समराइज था। बहुत सारी चीजें भगवान ने एक साथ बता दी अर्जुन जी को। तो अर्जुन जी अब अनेकार्थक उससे थोड़ा डिस्टर्ब, मतलब कंफ्यूज्ड हो रहे थे। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मुझे कोई एक चीज बताओ। और सबसे पहला प्रश्न क्या था? कर्म के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रश्न अर्जुन जी का ये है कि वो कर्म छोड़ना चाहते हैं, जो उनका युद्ध वाला जो कर्म है वो छोड़ना चाहते हैं। तो एक चीज उनकी बहुत अच्छी है कि वो अगर मन में गलत बात भी आ रही है तो किन से शेयर कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से। तो हमारे जीवन में भी गुरु या शिक्षा गुरु या कोई डिवोटी फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जिनसे हम, क्योंकि देखिए हम कलयुग के जीव हैं, आज नहीं तो कल हमारे मन में कोई गलत भावना या गलत चीज आ सकती है, लेकिन हम किसी सही व्यक्ति से डिस्कस करनी चाहिए। तो अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन डिवोशन, कर्म करना है कि संन्यास लेना है, मतलब भक्ति में कर्म करें कि संन्यास ले। तो भगवान ने उनके रिप्लाई में तुरंत बताया कि सबसे पहले तो जो स्पिरिचुअल साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। 3rd श्लोका में भगवान ने बताया, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते, तो कुछ इसे भक्ति में सेवा के द्वारा। यहाँ पे सांख्य योग और भक्ति योग की बात हो रही है। और उसके बाद भगवान ने बताया कि कर्म करना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं होता है, और आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, कार्यरत रहना। और लास्ट में 9th नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं कि जब कर्म करना ही है तो क्यों ना भगवान के लिए किया जाए, विष्णु की तुष्टि के लिए किया जाए। तो इस प्रकार से ये ब्रेकडाउन खत्म होता है 1 से 9 श्लोका का। इसके अंदर एक चीज बहुत सुंदर शेयर करनी थी आप लोगों से
कि सांख्य योग और भक्ति योग उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो एक चार्ट के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि आप भी इसको पढ़ सके। चैप्टर 3 कर्म योगा, 4 ब्रेकडाउन्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन डिवोशन, 1 से 9 श्लोका जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज का जो हमारा ब्रेकडाउन है 7 श्लोकों का, फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योगा। इसके बाद का 19 श्लोकों का ब्रेकडाउन आएगा, उसके बाद 8 श्लोकों का एक ब्रेकडाउन आएगा, बी अवेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर। और चैप्टर 3 कर्म योगा, हम इसका कनेक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, इसलिए नहीं करेंगे। आज जो हमने करना है 1 से 9 नंबर श्लोका में जो था सांख्य योग और भक्ति योग की बात, तो उन दोनों का कंपैरिजन। सांख्य योग में हम एक एग्जांपल से समझ चुके हैं कि बेसिकली सांख्य योग क्या है। चीजों का एनालिटिकल स्टडी, जैसे हम जीवात्मा है, कुछ चीजें लिविंग है, कुछ चीजें नॉन लिविंग है, उसमें से हम किससे बिलोंग करते हैं, लिविंग चीजों से। और हम भी 2 चीजों के बने हुए, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि हमारा जड़ पदार्थ से भी हमारा शरीर बना है और चेतन आत्मा से हमारा मतलब हम सोल है। तो हम किससे बिलोंग करते हैं, हम कौन है, हम चेतन आत्मा है। और हम किससे बिलोंग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से। तो मूल को, रूट को खोजना, वो है सांख्य योग का प्रोसेस। और भक्ति योग में रूट ऑलरेडी सर्च्ड होता है, उसको वाटरिंग करना होता है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ सांख्य योगा एंड बुद्धि योगा, 3.3 के परपट में से है। फर्स्ट इसका सांख्य योग का है इनडायरेक्ट पाथ, क्योंकि इसमें पहले रूट को खोजना होता है और उसके बाद रूट तक पहुंचने के बाद उसको वाटरिंग करना होता है। और ये डायरेक्ट पथ है बुद्धि योगा, a process of directly connecting the level of our activity or karma for the purpose of Krishna consciousness. दूसरा इसका डिफरेंस है डिपेंडेंस ऑन पर्सनल एंडिवियर। देखिए हमारे खुद के प्रयत्न पे ये डिपेंड है, मींट फॉर पर्सन्स हु वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एंड फिलोसॉफी ऑन वंस ओन लिमिटेड कैपेसिटी। देखिए इसको हिंदी में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंग्लिश में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बट इसका हिंदी भी हम साथ साथ में डिस्कस करते हैं तो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ये हमारे पर्सनल है, यानी हमारे व्यक्तिगत प्रयास पे डिपेंड होता है, जबकि हमारा व्यक्तिगत कैपेसिटी कितना लिमिटेड होता है, उससे हमको इसको ढूंढना होता है। तो सांख्य योग इज डिफिकल्ट and dependence on Krishna's mercy, a process of depending entirely on Supreme and does not depend one's own limited capacity of sense control, purity to advance. Therefore, it is easy and better. देखिए हम जैसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, कभी आप पहली बार सत्संग में गए होंगे, आपको सबने हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बुलवाया होगा। तो शुरू से ही सरेंडरेंस सिखाया जाता है कि हम कृष्ण भगवान की मर्सी पे डिपेंड हैं। तो इसमें हम आगे भी हमने डिस्कस किया था कि मंकी अप्रोच एंड कैट अप्रोच। मंकी में बच्चा माँ को पकड़ता है तो उसकी सेफ्टी कम होती है, वो अपने प्रयास पे डिपेंड होता है, तो कभी भी गिर सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, या किसी एनिमी के हाथ में भी वो जा सकता है। जबकि कैट अप्रोच में कैट के बच्चे को कैट खुद पकड़ती है, इसलिए बच्चा सेफ होता है। तो यहाँ पे खुद का प्रयास है सांख्य योग में, और बुद्धि योग में भगवान की कृपा पे हम आश्रित होते हैं, तो ये इजी और बेटर हो जाता है। और सांख्य योग की बात है, इंश्योर ऑफ सक्सेस may never reach the highest rung of ladder which is to attain Krishna's mercy. सांख्य योग अगर कोई शुरू तो कर ले, एक तो डिफिकल्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इनडायरेक्ट है, तो उसमें अनसक्सेस मिलने की भी संभावना है। और यहाँ पे जो है श्योरिटी ऑफ सक्सेस, there is surety of success because strength is given by mercy of Krishna and Vaishnavas. Thus one is easily relieved from bonds of action and there is no flaw in the process of बुद्धि योगा। देखिए सबसे पहले तो श्योरिटी ऑफ सक्सेस मिलती है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है, हमको शक्ति मिलती है भगवान और भक्तों से, और कर्म के बंधन से छूटना बहुत आसान होता है, और इसमें
फॉल डाउन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और दूसरा जो है डिफरेंस सांख्य योग और बुद्धि योग का है। देखिए सांख्य योग का एक दूसरा वर्ड है फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन एंड बुद्धि योगा इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसका जो डिफरेंस है लास्ट वन वो है इनिशियल प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, अ ग्रेजुअल पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस बाय फिलोसॉफिकल प्रोसेस। यानी कि इसमें इस चीज को अपनाने से पहले हमारा खुद का प्योरिफिकेशन जरूरी है जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी से होता है। और यहाँ पे एंड्स एंड मीन्स आर द सेम। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इटसेल्फ द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ये खुद ही एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सांख्य योग एंड बुद्धि योग। तो अभी आज का जो ब्रेकडाउन है वो हम शुरू कर रहे हैं 10 श्लोका से लेके 16 श्लोका 7 श्लोकों का ब्रेकडाउन, जिसका टाइटल है फ्रॉम कर्मकांड टू कर्म योगा। तेरह नंबर श्लोका आज हम रिसाइट करेंगे। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुंचते सर्व किल्बिषे भुंजते ते तुअधम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। आप में से कोई प्रभु जी माता जी इसको रिसाइट करने का ट्राई करेंगे प्लीज। यस माता जी। यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशे भुज्यन्ते त्वदं पापा ये पंचतरात्मं कारणात्। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हरे यज्ञ कृष्णा। शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचत्यात्मक आत्मकारणात्। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरि बोल। लास्ट में और कोई ट्राई करेंगे प्लीज। जिग्नेश जी का हैंड रेज है। यस प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुञ्जते ते त्वदं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। थैंक यू सो मच जिन्होंने ट्राई किया और जो ट्राई करना चाहते थे। अध्याय 3 कर्मयोग, कर्म त्याग अथवा भक्ति योग कर्म 9 श्लोका का ब्रेकडाउन हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा ब्रेकडाउन है 7 श्लोकों का, कर्म कांड से कर्मयोग तक। देखिए 9 नंबर श्लोका में भगवान ने बताया कि विष्णु की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए जो है कर्मयोग। लेकिन हर आत्मा उस लेवल की नहीं होती है, ना ही इतनी शुद्ध होती है कि डायरेक्ट निष्काम कर्म तक पहुंच सके। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो लोग कर्म कांड से कर्मयोग तक पहुंच कर सकते हैं। और ये कर्म कांड क्या है ये हम इस ब्रेकडाउन में जानेंगे। अध्याय 3 को हम ये पूरा पढ़ चुके हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्रियाकलापों का त्याग अथवा भक्ति युक्त कर्म ये भी हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा ब्रेकडाउन है 10 से 16 श्लोका कर्मकांड से कर्मयोग तक, ये 5 लाइन में पूरा ये सार है जो हम 7 श्लोका करने वाले उसका वो हम पढ़ते हैं। पूर्व में श्री कृष्ण ने यह स्थापित किया कि व्यक्ति को कृत्रिम रूप से कर्तव्य त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए। अब वे उनके लिए जो अभी तक अनासक्ति कर्म के स्तर पर नहीं है लेकिन इसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं, कार्यान्वित करने की व्याख्या करते हैं। वे जो आसक्त हैं उनकी भौतिक आकांक्षाओं को धार्मिक पद्धति द्वारा संतुष्ट करने से शुद्धिकरण होगा। हम रिपीट करते हैं इसको। जो आसक्त हैं, जो अटैच्ड पर्सन है, क्योंकि हर कोई उस स्तर पर नहीं होता है कि अनासक्त कर्म कर सके, तो उनकी भौतिक आकांक्षाओं को धार्मिक पद्धति द्वारा संतुष्ट करने से शुद्धिकरण होगा। जैसे पहले समझाया गया है कि यज्ञ का प्रयोजन भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है। अब श्री कृष्ण प्रदर्शित करेंगे कि कैसे अन्न का उत्पादन यज्ञ पर आश्रित है और कैसे इनके उद्गम भगवान विष्णु है। यही चीज हम इंग्लिश में भी करते हैं ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। इसी 5 लाइंस को हम इंग्लिश में, जी कोई कुछ कह रहे थे?
यस माता जी, आप जो आपका माइक मुंह के पास पकड़ते हैं ना, आप छोड़ देंगे तो भी आवाज क्लियर आ रहा है, तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। यस माता, बिकॉज उसमें क्या है, थोड़ा जो आपका सांस होती है ना, उसके हिसाब से थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। या बट ओह, सो स्वीट ऑफ यू। ऐसे कुछ करेक्शन हो तो प्लीज कर दिया करिए। नहीं माता जी, इसमें बहुत परफेक्ट सुनाई दे रहा है विदाउट यू, और आपको पकड़ के नहीं भी रखना पड़ेगा, तो आपके हाथ भी ओके, सो स्वीट, थैंक यू सो मच रोजी। ओके, तो इसको हम एक मिनट, हाँ अभी इसमें ये नहीं है तो हम, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुन सकते हैं। Previously, Krishna established that one should not artificially renounce activities but should perform prescribed duties in a detached way. Now he explains the course of action for those who are not yet at the stage of work in detachment but wish to attain it. By satisfying their material desires in a religious way, those who are attached will be purified. Now Krishna will show how production of grains is dependent on sacrifice and how the origin of such sacrifice is Vishnu. अब हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 5 लाइन में हमने इनका सार समझा है, अब इसको डिस्कस करते हैं। 10 नंबर श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ रही हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी कि प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। सभी व्यक्ति के लिए, देखिए भगवत गीता इज ओपन फॉर एवरीवन, है ना, चाहे वो यूएस में रहते हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, चाहे वो वृद्ध हैं, चाहे वो जवान है, चाहे वो बच्चा है। सभी काल, सभी परिस्थिति, सभी उम्र और सभी सिचुएशन के लिए भगवत गीता पर्याप्त है। हम सभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा ये श्लोक है। भगवान पहली बार वेदों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फर्स्ट लाइन, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचनाबद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। ये भौतिक जगत जो है वो हम सभी के बैक टू गॉड हेड जाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और भगवान ने जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरर कोई गैजेट बनाते हैं, उसके साथ मैनुअल देते हैं जिसको यूज करके उस पदार्थ का या उस वस्तु का प्रॉपर पूरा उपयोग किया जा सकता है, सक्सेसफुल उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार ह्यूमन बर्थ के साथ भगवान ने वेद दिए, और इसलिए दिए, ये तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर एक श्लोक है, यहाँ पे कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। पति 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 वाला है पूरा, श्रेयपति यज्ञपति प्रजापति पतिर्दियाम, यानी कि ये श्रीमद् भागवतम 2.4.20 का श्लोक है, यानी कि भगवान सब चीजों के पति हैं। और देखिए बहुत सुंदर, मैं पढ़ रही हूँ सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लाइन। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। लोग भक्ति में आते ही ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या क्या हमको नियमों का पालन करना पड़ेगा, पता नहीं इतना कष्ट पूर्वक लाइफ जिएंगे और शायद मृत्यु के बाद भगवत धाम मिलेगा तब सुखी हो पाएंगे। लेकिन नहीं, ये प्रोसेस खुद इतना सुखपूर्वक है, पूरा होता है और लाइफ भी बहुत हैप्पी बन जाता है और एंडिंग भी हैप्पी होता है ना। इसलिए बोलते हैं जब कैसा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो यहाँ पे जो बताते हैं कि भौतिक जगत क्यों रचा, बद्ध जीव हम सब कंटेमिनेटेड सोल को शुद्धिकरण की प्रोसेस में डाल के यहाँ पे भी हम सुखी रह सके और हम मृत्यु के बाद भी भगवत धाम को वापस जा सके। तो जो लोग भौतिक डिजायर्स को पूरा करने के इच्छुक है, उनको भी रिलीजियस वे में उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए दिया जाता है। जैसे अगर कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खाने का शौकीन हो तो वो भगवान को भोग लगा सके, अच्छी से अच्छी चीजें खा सकता है ना। तो इस प्रकार से हर चीज को, हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए साधन पर्याप्त है। और जैसे वो मूवी का सॉन्ग है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। उसने ये भगवत गीता पढ़ी नहीं होगी, अगर पढ़ी होती तो उसको पता चलता कि काहे को दुनिया बनाई, क्यों बनाई।
बद्ध जीवों को वापस भेजने के लिए बनाई। इसीलिए देखिए हम भगवत गीता इतनी अमेजिंग ग्रंथ है, 700 श्लोका, लेकिन हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर इसमें है। जो नहीं पढ़ता है वही ऐसे प्रश्न उठाएगा। तो ये जो भगवत धाम वापिस जाने का सुअवसर है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल ये वेद क्यों दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे भी सुखपूर्वक रह सके और चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके और इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। और इसी पैराग्राफ की बीच में 3 लाइन्स में पढ़ रही हूँ। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है, और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए किया गया। 11 नंबर श्लोका। और हाँ, इसी श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो का कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम वाला श्लोक उद्धृत किया है, जिससे चैतन्य महाप्रभु की प्रेडिक्शन हो रही है कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतरित होंगे। 11 नंबर श्लोका। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होंगी। हम यहाँ पे याद रखिए कि भगवान किस टॉपिक पर बोल रहे हैं, कि कर्म करना है विष्णु की तुष्टि के लिए। निष्काम कर्म जिसमें हम संपूर्णतया भगवान के लिए कार्य करते हैं, इसमें वापस कुछ लेने की भावना नहीं होती है। लेकिन जो कोई उस स्तर पे नहीं होता है, उनको पहले उनका फायदा दिखाया जाता है कि तुम्हें इससे सुख मिलेगा। तो वो है कर्मकांड, जैसे यज्ञ वगैरह करना। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं ये सब आगे 4th चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगा। तो यज्ञ से क्या होगा, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, और देवता जो भगवान विष्णु के ही अंग हैं, उनको शक्ति मिलेगी और वो हमारे सुख हमको दे पाएंगे। 11 नंबर श्लोका तात्पर्य में 2nd पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिससे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। अर्थात यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और यह सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। देखिए शास्त्र में एक विधान बहुत अच्छा बताया जाता है कि हमको भोग लगा के खाना चाहिए, है ना। अन्नम विष्ठा जलम मूत्रम यद विष्णोर निवेदनम। वह अन्न जो भगवान को भोग नहीं लगा है वो मल के समान है, वह लिक्विड जो भगवान को भोग नहीं लगा है वह मूत्र के समान है। और जो व्यक्ति मल और मूत्र खाता है उसका भगवत चिंतन में मन कैसे लगेगा, लग ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सबसे पहले हमको अपने जीवन में आहार को शुद्ध करना चाहिए। गुरु महाराज ने 4-5 दिन पहले ही अपने एक वक्तव्य में बताया था कि हमको कहीं पे भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस भावना से बनाया है, इवन माताओं के लिए भी ये बताया जाता है, बिना नहाए किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, शुद्धि के नियमों का पालन करना चाहिए। इवन जब गुस्सा आता हो, जब मन ठीक नहीं हो, तब प्रसाद भी नहीं बनाना चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि हमारे मन का पूरा गुस्सा उस खाने में जाएगा, और जब जब जो व्यक्ति घर का उस भोग को या प्रसाद को खाएगा, उस व्यक्ति के अंदर वो चेतना ट्रांसफर होती है। तो हमको गलत मूड के साथ किचन में खाना भी नहीं बनाना चाहिए, इतना इसका महत्व है। तो आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व गुण हमारे अंदर आता है, और ये जो ध्रुवा ये स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। देखिए हम बोलते हैं कि बाहर माया का बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, हम सत्संग जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, भक्त मिलते हैं, भक्ति होती है, कीर्तन होता है, करताल होता है, भगवत गीता भागवतम होता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं फेयर एंड लवली का बड़ा सा होर्डिंग है ना, या भौतिकता का बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन उसी के साथ साथ भगवान की भी कोई एडवर्टाइजमेंट हमको कम नहीं मिलती है, लेकिन हम उसका चिंतन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सूक्ष्म तंतु शुद्ध नहीं है। वो कब होंगे? जब हम बेसिक नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे, जैसे प्रसाद खाना, बिना भोग लगा हुआ कुछ नहीं खाना, और शुद्धि के नियमों का पालन करना इत्यादि। 12 नंबर श्लोका। और हाँ, यज्ञ से हम ये नहीं समझ सकते हैं कि केवल स्वाहा स्वाहा वाला अग्नि वाला यज्ञ। 4th चैप्टर में आएगा कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। 12 नंबर श्लोका।
जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। देखिए, भगवान का है और भगवान को अर्पित करके खाने में उसकी शुद्धि हो जाती है। और इसको सेक्रीफाइस, यज्ञ का इंग्लिश शब्द है सेक्रीफाइस। जब हम जीवन में कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और वो भी जब विष्णु के लिए करते हैं तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। हमको क्या लगता है, हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते, हम एग्स नहीं खाते हैं, तो हम सतोगुणी हैं, या तो हम पाप नहीं खाते हैं। लेकिन सतोगुणी खाना भी अगर भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा है तो वो भी पाप ही है, क्योंकि उसको पकाते टाइम भी बहुत जंतु मरते हैं, बैक्टीरियास मरते हैं। दूध को भी हम गर्म करते हैं, उसके भी बैक्टीरियास मरते हैं। और जो हमने सब्जी पकाया, सब्जी हमने खरीदा, उसको खरीदने के लिए जो हमने पैसा कमाया, उसको भी कमाने में कितना सच झूठ बोलना पड़ता है, ये सब बिजनेसमैन जानते हैं। तो एक प्रकार से अगर विष्णु को भोग नहीं लगता तो सतोगुणी खाना भी पाप ही होता है, और हम चोर की कैटेगरी में आ जाते हैं अगर भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो। तात्पर्य में भगवान श्री प्रभुपाद लिखते हैं 4th लाइन में 12 नंबर श्लोका के, किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुण के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। आज हमने देखा कि वेद से हमको भगवान आगे बताएंगे कि तुमको वेदों से ऊपर उठना है, बताया भगवान ने। क्यों? क्योंकि वेदों में मुख्यतया सकाम कर्म का वर्णन है। अरे, जब सकाम कर्म से ऊपर निष्काम कर्म है तो भगवान ने सकाम कर्म क्यों बताया? वो इसलिए बताया क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या जो है वो, क्योंकि कलयुग के जीव हैं, हम लोग अशुद्ध हैं, हर किसी का लेवल निष्काम भक्ति तक का नहीं होता। तो उसको धीरे धीरे भक्ति में आगे लाने के लिए सकाम कर्म का लालच दिया जाता है कि तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको अच्छा जन्म मिलेगा, नेक्स्ट बर्थ पैसे वाला मिलेगा, या सुंदरता मिलेगी, या स्वास्थ्य मिलेगा इत्यादि। तो पुण्य कर्म से आकर्षित कर लिया जाता है उन लोगों को। तो अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार, जैसे हमारे 18 पुराण है, उसमें से 6 सतोगुणी व्यक्ति के लिए, 6 तमोगुणी के लिए, 6 रजोगुणी के लिए, तो उनके भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी अपनी भगवत गीता में जरूर पढ़ें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भले आपके पास गुजराती, इंग्लिश या हिंदी जो भी हो, आप अपनी भगवत गीता में पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद को प्राप्त करना है। तमोगुणी व्यक्ति है, उनके लिए तमोगुणी प्रोसेस है जिससे वो रजोगुण तक आ सके, रजोगुण के लिए उसकी प्रोसेस है जिससे वो सतोगुण तक आ सके। और ये बहुत समझने वाला एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमको लगता है कि हाँ डेफिनेटली मैं तमोगुणी हूँ, लेकिन कल को मैं रजोगुण में आ जाऊंगा, उसके बाद में सतोगुण में पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि तमोगुण अगर 0 किलोमीटर पे है तो उससे मल्टीप्लाई बाय 10 किलोमीटर दूर है रजोगुण। तो अगर हम 0 किलोमीटर पे खड़े हैं तो 10 किलोमीटर दूर है रजोगुण, और रजोगुण से मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि रजोगुण में अगर हम पहुंच गए तो नेक्स्ट 10 किलोमीटर में सतोगुण नहीं है, नेक्स्ट 100 किलोमीटर में सतोगुण है। तो सोचिए कि कब हम शुरुआत करेंगे, कब हम पहुंचेंगे। गुरु महाराज कहते हैं हमारे अंदर अगर एक अवगुण होता है तो उसको दूर करने में 3 साल लगते हैं, 3 साल एक बुरी आदत को हटाने में। सोचिए हमारे अंदर कितनी सारी बुरी आदत है, उसको हटाने में कितना टाइम लगेगा। तो शुरुआत तो एटलीस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी शुरुआत होगी तो आगे सफर भी होगा, फिर एंड भी आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। आप में से कोई जानते हैं इस पंच महायज्ञ के विषय में? तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, इसमें लिखा है सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। ये कौन से 5 यज्ञ हैं? देखिए, हम मनसा वाचा कर्मणा हम कर्म करते हैं, बहुत सारे हमारे पाप कर्म बनते हैं। उसके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो उस पाप कर्म के फल को भोगे या तो उसका प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित तो जैसे आगे भी हमने डिस्कस किया था, एक चींटी को अगर मारते हैं तो उसके लिए भी नर्क की व्यवस्था है, लेकिन अगर उसका प्रायश्चित कर लेना है
तो नरक से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन एक चींटी को मारने का प्रायश्चित क्या है? अपने जिंदा नाखून को उखाड़ के काटना, जिंदा नाखून, पूरा नाखून खींचना। कितना दर्द होता है सोचिए। आतंकवादियों को, टेररिस्ट को या युद्ध कैदियों को पकड़ा जाता है तो ऐसा टॉर्चरिंग किया जाता है कि उनका जिंदा नाखून खींच लिया जाता है। छोटा सा भी नाखून हमारा अंदर तक नेल कटर चला जाता है तो हमको दर्द होता है। सोचिए पूरा नाखून काट देंगे तो क्या होगा। तो मेन तो बहुत सारे पाप हमसे होते हैं, लेकिन मेन जो 5 पाप जो हर घर में होते हैं वो समझने वाले हैं। वो है झाड़ू मारना, अग्नि को प्रगटाना, पानी भरना, पीसने का काम करना, जो मसाला हम पीसते हैं, और अनाज को जब हम क्रश करते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं खांडवानु, है ना, दड़वानु, खांडवानु, झाड़ू मारवानु, अग्नि प्रगटावानु और पानी भरवानु। ये काम हर घर में होता है ना। आज जो पैसे वाले उनके घर में मेड झाड़ू मारती है, लेकिन वो किसके लिए मारती है? घर वालों के लिए। तो उसका पाप भी, मतलब हमारे घर में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि झाड़ू तो मेड मारती है, पानी तो मेड भरती है तो उसको पाप लगेगा। नहीं, वो हमारे लिए करती है इसलिए हमको पाप लगेगा। तो इस प्रकार से झाड़ू मारना, झाड़ू हर घर में लगता है। अग्नि प्रगटाना, जब हम प्रसाद मतलब खाना बनाते हैं, भोग बनता है तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं हम लोग, गैस जलाते हैं, उसमें भी पाप लगता है। पानी भरने में भी पाप लगता है क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया मरते हैं। मसाला पीसने में भी पाप लगता है और अनाज को ग्राइंड करने में भी पाप लगता है। ये 5 पाप मेन हर घर में होते हैं। और इसके लिए कर्मकांडी यज्ञ में डेली कार्य के लिए डेली, जैसे वरुण देवता का यज्ञ, अग्नि देवता का यज्ञ होना चाहिए। क्या मेरे और आपके घर में ये हो पा रहा है? नहीं, हमको तो पता ही नहीं था कि ये 5 पाप है, तो उसका प्रायश्चित क्या करेंगे या उसके लिए यज्ञ क्या करेंगे। तो इसका एक ही वो बताते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। तो अगर हम सब इस 5 पाप के बारे में या इस 5 यज्ञ के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे पास उसका भी एक ऑप्शन है, जप यज्ञ हम करें। इसलिए घर में हमको जप यज्ञ हमेशा, प्रभुपाद का चैंटिंग मशीन चलना चाहिए, क्योंकि सच्चे संत की जब आवाज भी घर में गूंजती है ना, तो वो एक जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं ना, उस प्रकार से वो हमारे अनर्थों को दूर करते हैं। तो प्रभुपाद का चैंटिंग मशीन चलना चाहिए और हमारे भी जप होने चाहिए। तो ये 5 महायज्ञ जो हैं वो होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो 5 पाप हम करते हैं उसके प्रायश्चित के लिए वरुण देवता, अग्नि देवता का एक यज्ञ करना होता है, क्योंकि डेली पाप करते हैं। जैसे हम डेली मैले होते तो डेली नहाते हैं, उस प्रकार से पाप डेली होते हैं, इसलिए डेली यज्ञ करने हैं। लेकिन ये हमको पता ही नहीं है, तो इसका प्रायश्चित क्या है कि हम जप यज्ञ कर सकते हैं, और वो हम सभी हर परिस्थिति में कर सकते हैं। और तात्पर्य 12 नंबर श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, इसी में लास्ट की 12-13 लाइन आपको मिल जाएगी। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। देखिए, पहले हमको क्या बताया कि जो चोर हैं और जो पापी हैं, वो कैसे, पापी और चोर का समाज कैसे खुश रह सकता है? क्योंकि हम पाप खा रहे हैं, अगर भोग नहीं लगाते हैं तो, यज्ञ नहीं करते हैं तो। और दूसरा, हम चोर हैं, अगर हम वरुण देवता से हवा लेके हम सब ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, या तो हम शक्ति चाहते हैं लेकिन हम शक्तिमान को नहीं चाहते हैं, हम लक्ष्मी चाहते हैं बट हम नारायण को नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान से भगवान की शक्तियों को तो लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति कोई ऋण अदा नहीं करते हैं, तो निश्चय ही हम चोरों का समाज है, और चोरों का समाज हमेशा दंडित रहेगा, वो कभी खुश नहीं रह सकता। आज हम हमारे आसपास देखते हैं, देखिए कितना आतंकवाद है, या कितना एक नाइटमेयर की तरह जो अफगानिस्तान में और वो सब हो रहा है, सुन के कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से ब्रह्मांड की बात हो रही है। तो हमारे आसपास जितना भी आतंकवाद या नौकरी नहीं मिलती, जितना डिप्रेशन है, जितने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है, जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, तेरी सारी दुखा दारू पुड़ी एक राम नाम दी, तेरी सारी दुखों दारू पुड़ी एक राम नाम दी, राम नाम दी कृष्ण नाम दी, तेरी सारी दवा दारू पुड़ी एक राम नाम दी। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, नौकरी नहीं मिल रही, हरे कृष्ण जप करो। घर में कोई प्रॉब्लम है, मेंटल कोई प्रॉब्लम, बोलते हैं ना आदि व्याधि उपाधि, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, एक ही सॉल्यूशन है, भगवान राम का नाम। तो 13 नंबर श्लोका, भगवान के भक्त सभी प्रकार के
पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। देखिए भगवान यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि जो नॉनवेज खाते हैं वही पाप खाते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं, जो अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। तो बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, लेकिन सबसे ऊपर का यज्ञ कौन सा है, जो भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए हो, जप यज्ञ। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत भक्तों या कृष्ण भावनाभावित पुरुषों को संत कहा जाता है। देखिए संत बनने के लिए सैफरन पहनना, घर बार छोड़ना जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा है भगवत भक्तों या कृष्ण भावनाभावित पुरुषों को संत कहा गया है ना। आवत हर्ष न उपजे, जावत शोक न होए, ऐसी रहनी जो रहे, घर में जोगी होए। हम सबको घर छोड़ने की या वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर घर में भी हम डिटैच वे में कर्म करते हैं तो हम घर में भी संत ही हैं। 4 लाइन छोड़ के मैं पढ़ रही हूँ। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। देखिए यज्ञ का इंग्लिश शब्द है सेक्रीफाइस। जब हम कीर्तन करते हैं हम अपने समय को सेक्रीफाइस करते हैं भगवान विष्णु के लिए। जब हम झाड़ू मारते हैं भगवान के मंदिर में जाकर तो हम अपनी शक्ति को सेक्रीफाइस कर रहे हैं भगवान विष्णु के लिए। नहीं तो वही शक्ति हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में भी तो लगा सकते थे, हम अपने लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जब हम लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमने वो लक्ष्मी सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जो लक्ष्मी हम भगवान के लिए दे रहे हैं उस लक्ष्मी से हम अपने लिए इंद्रिय तृप्ति का साधन भी खरीद सकते थे। हम नए कपड़े खरीद सकते थे, हम परफ्यूम खरीद सकते थे, हम वॉचेस खरीद सकते थे। तो अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। लास्ट 5 लाइन मैं पढ़ रही हूँ। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जाती चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। वो बताते हैं ना, जीवेर दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। अगर हम जीवों पे दया करना चाहते हैं, सभी धर्म का सार अगर हम उनको बताना चाहते हैं तो वो क्या है, कृष्ण नाम। जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। सभी को कृष्ण का नाम दे दो, जप दे दो, उनका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। 14 नंबर श्लोक। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से आती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इसको यज्ञ साइकिल के रूप में हम एक अभी डायग्राम के द्वारा समझेंगे। देखिए 2.5 याद आया, अर्जुन जी ने क्या बोला, मैं भीख मांगकर जी लूंगा, है ना। एक प्रकार से मैं संन्यास ले लूंगा, कर्म संन्यास ले लूंगा, मैं जंगल जाके फ्रूट खा लूंगा। लेकिन भगवान एक प्रकार से बोल रहे हैं कि जंगल में फ्रूट उगाने कौन गए थे, वो भी फ्रूट पर आपका अधिकार नहीं है। आपको पता है हम चलते फिरते कभी जंगल में चले गए और वहां पे हमने किसी नदी से पानी भी पिया ना, उसका भी ऋण हम पे रहता है। पहले उस नदी की कुछ सेवा करनी चाहिए, उसके बाद हम वहां से पानी पी सकते हैं। कभी किसी पेड़ से फ्रूट लेके खाया तो उस पेड़ की कुछ सेवा कर देनी चाहिए, चाहे उसके ट्विक्स हो वो हटा देने चाहिए या उसको थोड़ा सा पानी दे देना चाहिए। अच्छा नदी की सेवा कैसे करें, तो नदी में अगर कुछ कचरा हो तो वो हटा देना चाहिए, या नदी में थोड़ा सा पानी पहले साइड में थोड़ा डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हम फ्री में कभी भी किसी का नहीं लेना चाहिए। तो इसमें बताते हैं कि वर्षा यज्ञ अच्छा जंगल में फ्रूट्स कहाँ से आए, वर्षा से आए, और वर्षा होती है यज्ञ संपन्न करने से। आज आप देखिए जब हम छोटे थे, या नंद कुमार दास को याद होगा प्रभु जी को, कि जब वो छोटे थे तो हर ऋतु अपने क्रम से आती थी। नंद कुमार जी आती थी कि नहीं आती थी? वर्षा में वर्षा 4 महीना रहती थी, गर्मी में गर्मी होती थी, ठंड में ठंडी होती थी, राइट, है बराबर ना। है। या और अभी बारिश में बारिश नहीं है, ठंड में ठंड नहीं है, गर्मी में गर्मी नहीं है। बारिश में कभी गर्मी आ जाती है, गर्मी में कभी ठंडी आ जाती है। ऋतुओं ने अपना क्रम छोड़ दिया। लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग रीजन नहीं है, रीजन है हम लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं। यज्ञ से वो स्वाहा स्वाहा वाला अग्नि वाला यज्ञ नहीं है, वो चौथे चैप्टर में हमको पता चलेगा। 10 काइंड्स ऑफ यज्ञ की बात होगी उसमें। तो यज्ञ है सेक्रीफाइस, यानी कि अपने नियत कर्म को करना जो शास्त्र में लिखे हैं। अगर वो करते, आपने सुना होगा कि प्रभुपाद ने कुछ जगहों पे कीर्तन किया और वह कीर्तन करने से जहाँ पे सालों से बारिश नहीं होती वहां पे बारिश होने लग गई। आप सभी इंसिडेंट सुने होंगे। और कहीं पे ऐसी जगह पे उनको इनवाइट भी किया गया था ये सुन के कि ये लोग हरे कृष्णा वाले जब कीर्तन करते तो बारिश आ जाती है।
है ना। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकलती है, चाहे कोई भी सीजन हो, लेकिन बारिश जरूर आती है, क्योंकि जगह जगह पे संकीर्तन यज्ञ होते हैं। तो भगवान बता रहे कि प्राणी अन्न पर आश्रित है और वर्षा से अन्न होता है। वर्षा आती है नियत कर्म करने से, और नियत कर्म होते हैं वेद में। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, 12 नंबर लाइन है, जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए छोटा सा भेद है पूजा करना और सम्मान करने में या भक्ति करने में। ब्रजवासियों ने भी इंद्र की पूजा की थी, बट भक्ति नहीं की थी। भक्ति तो केवल कृष्ण की जाती है। और सम्मान सभी का, गुरु महाराज जी कहते हैं एक चींटी का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा भाई बहन है। भगवान कृष्ण सबके बीज प्रदा पिता है, तो सम्मान चींटी का भी करिए, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की। कभी कभी हम इस्कॉन के लोगों को देखते हैं, शिव जी का मंदिर है तो बाहर से ही निकल जाते हैं, अरे शिव जी के मंदिर में क्यों जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आप शिव जी के मंदिर में भी जा सकते हैं। जैसे गोपियों ने भी कात्यायनी व्रत किया, आप देवताओं से भी सहायता मांग सकते हैं, क्योंकि देखिए हम तो बहुत छोटे जीव हैं, हम पापी हैं, हम बहुत छोटे जीव हैं। देवता लोग तो बहुत बड़े जीव हैं, और वो भगवान की डायरेक्ट सेवा में हैं, तो वो हमको सहायता दे सकते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में। तो यहाँ पे लिखा है कि उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। और 4 लाइन छोड़ के लिखा है, 2 लाइन छोड़ के लिखा है, ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट होते, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यास करता है वह भगवत भक्त कहलाता है। लास्ट लाइन इसके तात्पर्य का, मतलब सेकंड पैराग्राफ का भी लास्ट लाइन, अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। 15 और 16 आज का लास्ट 2 श्लोका करके हम जो यज्ञ साइकिल है उसको देखेंगे। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। भगवान यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो लोग डायरेक्ट निष्काम कर्म नहीं कर पाते हैं भगवान विष्णु के लिए, वो लोग कर्म कांड से खुद भी सुखी रह सकते हैं। और क्योंकि कर्म कांड भी भले स्टार्टिंग है भक्ति का, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन है तो वेदों का ही आदेश, तो आज नहीं तो कल उस व्यक्ति का शुद्धिकरण होगा। तो भगवान शास्त्र से जोड़ने के लिए, वेदों से जोड़ने के लिए ये बात बता रहे हैं, क्योंकि आज जो कर्मकांड के लिए भी वेदों से जुड़ेगा वो धीरे धीरे दिव्य पद को प्राप्त होगा, और वो निष्काम भक्ति के पद तक जरूर पहुंचेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, 4th नंबर लाइन, 15 नंबर श्लोका के तात्पर्य का फर्स्ट पैराग्राफ का 4th लाइन, वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। इसलिए जो लोग हमको बोलते हैं ना, प्रभु जी भले हम आपके सत्संग में नहीं आते, भले हम आपके हरे कृष्णा नहीं करते, बट हम पाप भी नहीं करते हैं, हम सीधा जीवन जीते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अच्छे कर्म या सही कर्म तो वही है जो भगवान ने बोला है, उसको छोड़ के जो भी कुछ करते हैं वो सब पाप कर्म है। आगे बताते हैं 16 नंबर श्लोका। ओके, इसमें एक और अच्छी चीज है 15 नंबर श्लोका के तात्पर्य में, लास्ट से ऊपर 5वीं लाइन है, हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। हम सब कंटेमिनेटेड सोल्स है और हम सब मटेरियल एंजॉयमेंट चाहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथा कथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि चाहे हम कैसे ही पापमय जीव हैं या जो भी कंटेमिनेटेड हम सोल्स हैं, हम भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, लेकिन भगवान वो भी पूरी करके उसको शुद्ध करके हमको भगवत धाम वापिस ले जा सकते हैं। 16 नंबर श्लोका जो आज का लास्ट श्लोका है, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति
केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। देखिए हम एनिमल की लाइफ जीते देखते हैं, वो पैदा होता है, बड़ा होता है, अपना एक प्रोडक्ट पैदा करता है, फिर बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो क्या हमको ऐसा जीवन जीना है? जैसे इसमें बताया व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद बताते हैं, 13वीं या 14वीं लाइन हो सकती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यज्ञ कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। इसलिए बताया जाता है कि चलो कर्मकांड से कनेक्टेड होके कोई व्यक्ति यज्ञ तो करने लग गया, लेकिन वो उससे भक्त नहीं बना और केवल अपनी इच्छाएं पूर्ति करता रहा, तो ऐसे व्यक्ति को पता है कौन सा लेवल मिलेगा? कर्मकांडी, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, ये तो कर्मकांडी है, छोड़ो ना, ये कर्मकांड ही करता रहता है। तो इस प्रकार से उसको उस व्यक्ति का लेबल मिलता है। अभी हम यज्ञ चक्र को एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। आज का हमारा ब्रेकडाउन यहाँ पे खत्म होता है 7 श्लोकों का, जिसमें भगवान बताते हैं कर्मकांड टू कर्म योगा। कर्मकांड करते करते हम कर्म योग तक पहुंच सकते हैं। देखिए यज्ञ चक्र का डायग्राम आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ओके 3.14 टू 15 में बताया गया है पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड, बेस्ट प्रोसेस प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड बाय अनअलॉयड एंड अनडेविएटेड डिवोशनल सर्विस, बेस्ट यज्ञ फॉर दिस एज ऑफ कली संकीर्तन यज्ञ चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड बेस्ट मंत्रा टू बी चैंटेड हरे कृष्ण महामंत्र। देखिए यहाँ पे डायग्राम उम्मीद करते हैं सबको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा जूम करना नहीं आ रहा है इसमें। देखिए ऑल एम्बेडेड लिविंग एंटिटीज, यानी कि सभी जीव किस पे सब्सिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स। जीव जो हैं, शरीर जो है, सबके किस पे डिपेंड है? फूड ग्रेन्स पे, जो प्रोड्यूस्ड बाय रेन्स, जो वर्षा से होते हैं। डिपेंड ऑन, वर्षा किस पे डिपेंड है? परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, सेक्रीफाइस, यज्ञ परफॉर्मेंस पे वो डिपेंड है। और यज्ञ कहाँ से आते हैं? बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, जो कर्तव्य से बॉर्न होते हैं। और प्रिस्क्राइब्ड विद इन, जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी से जो कर्म है वो कहाँ पे बताए गए हैं? वेदों में। और वेद कम्स फ्रॉम, वेद कहाँ से आते हैं? सुप्रीम लॉर्ड से। तो अल्टीमेटली ये वेदा साइकिल है। ऑल लिविंग बीइंग्स subsist on food grains produced by rains. Rains depend on performance of yajna. Yajna are born of prescribed duties, and prescribed duties are prescribed within Vedas, and Vedas come from Supreme Lord. Conclusion क्या निकला? Thus all pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. अब एक बहुत सुंदर योगा लेडर आने वाला है, जो कर्म कांड टू कर्म योगा बताया ना, द एक्सटेंडेड योगा लेडर आपको दिख रहा है यहाँ पे। नीचे से शुरू करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए नीचे से हम देख रहे हैं एनिमल लाइफ। पहले हम एनिमल लाइफ जीते हैं, अपनी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी का पहनना, अपनी मर्जी से सोना उठना बैठना, सब कुछ हम अपनी मन मुताबिक करते हैं ना। जैसे हम बंच ऑफ बनाना के एग्जांपल से समझे थे कि मंकीज के बीच में बंच ऑफ बनाना रख देंगे तो बिना सोचे समझे झपट्टा मारेंगे, बट ह्यूमंस के ग्रुप में अगर वो रख दिया जाएगा तो ह्यूमंस थॉटफुल पर्सन है, वो सोचेगा कि ये प्रसाद में मिलने वाला है, ये खरीद के खा सकते हैं कि कैसे। तो पहले तो हम एनिमल लाइफ जीते हैं, अपनी मर्जी का खाना पीना सोना, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद हम कर्मकांड सेक्शन से जुड़ते हैं, यानी कि अपने फायदे के लिए हम वेदों के करीब आते हैं। उसके बाद सकाम कर्म, फ्रूट्स ऑफ वर्क, फेम और मटेरियल एंजॉयमेंट, कर्मीस, जो कर्मकांडी या कर्मी बोले जाते हैं, सकाम कर्म योग। उसके बाद आता है निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग से जो जुड़ेगा, यानी कि कामना से भी वेद के पार्ट को अपनाएगा, वो धीरे धीरे शुद्ध होगा, क्योंकि वेद से वो कनेक्टेड हो जाता है। वेद भगवान से आते, इसलिए वो शुद्धि की प्रोसेस में लग गया। तो निष्काम कर्म से ज्ञान योगा,
नो वर्क एक्टिविटी, दैट इज एक्यूमुलेटिंग नॉलेज, ज्ञानी। उसके बाद आता है अष्टांग योग, माइस्टिक पावर्स, एंड उसके बाद आता है भक्ति योग, है ना। ये एक्सटेंडेड योगा लेडर, ये थोड़ा इनडायरेक्ट पाथ है, बहुत लेंथी है। प्रोग्रेसिव योगा लेडर हम देखते हैं, एनिमल लाइफ, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई कंट्रोल नहीं, अपनी मर्जी का सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, अपनी इच्छा पूर्ति करना। उसके ऊपर आता है कर्म कांड, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, शास्त्र से जुड़ के अपनी इच्छा पूर्ति करना। सकाम कर्म योगा, डिवोटीज विथ मटेरियल डिजायर, सेल्फिश, है ना, यज्ञ करते लेकिन बेटी की शादी के लिए या बिजनेस अच्छा चले इसके लिए, इस प्रकार से। एंड निष्काम कर्म योगा, दैट इज साधना भक्ति, डिवोटीज विद नो डिजायर्स फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फलेस। एंड प्रेम भक्ति, जिसको हम बोलते हैं भाव भक्ति। तो भाव भक्ति एंड फिर प्रेम भक्ति, ये प्रोग्रेसिव योगा लेडर है। ये हम 2 बार करेंगे इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और एक्सप्रेस एलिवेटर वीएस योगा लेडर्स, देखिए सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा लग रहा है आप देखिएगा, द एक्सप्रेस एलिवेटर ऑफ भक्ति योगा, एनिमल लाइफ, सिंपल सरेंडर एंड एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, फिर डायरेक्ट साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति। लोग बोलते हैं मीराबाई ने कौन से जप किए थे फिर भी उन्होंने भगवत प्राप्ति करी, लेकिन वो प्रेम भक्ति के स्टेज पे थे, और हमको साधना भक्ति से शुरू करना पड़ेगा। नहीं अच्छा लगता बट जप करने पड़ेंगे, नहीं उठा जाता लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम्स प्रभुपाद ने बोला अटेंड करने पड़ेंगे। तो वो करते करते भगवान को डेली सेवा करेंगे, अगर किसी के पास विग्रह है तो उनको स्नान करवाएंगे, वस्त्र चेंज करेंगे, तो भाव आएगा। फिर हमको लगेगा कभी नहीं कर पाए भगवान के लिए भोग बनाना या वस्त्र चेंज करना, तो हमको दुख होगा। तो ये हो गया भाव का प्रकटीकरण। उसके बाद आएगा प्रेम, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो ये देखिए फास्टेस्ट है एनिमल लाइफ, फिर डायरेक्ट डिवोटीज का एसोसिएशन, डिवोटीज के एसोसिएशन से हम नोइंगली अननोइंगली साधना भक्ति में आ जाते हैं, फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और उसके बाद है एनिमल लाइफ, प्रोग्रेसिव योगा लेडर हम देख रहे हैं बीच वाला, एनिमल लाइफ, फिर कर्म कांड, फिर सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म योगा, दैट इज साधना भक्ति, फिर भाव एंड प्रेम भक्ति। और उसके बाद में एक्सटेंडेड योगा लेडर जो है एनिमल लाइफ, फिर कर्म कांड, फिर सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग जो 6 चैप्टर में आएगा जिसका डिटेल, एंड फिर भक्ति योग। तो आपको कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है? डेफिनेटली द एक्सप्रेस एलिवेटर ऑफ भक्ति योगा, है ना। एनिमल लाइफ जीते हैं, डायरेक्ट डिवोटीज के एसोसिएशन में आते हैं। आपने अपने आसपास भी कांग्रेगेशन में ऐसे भक्त तो देखे होंगे जो पहले मीट भी खाते थे, ड्रिंक भी करते थे, लेकिन डायरेक्ट जैसे ही उनको भक्तों का एसोसिएशन मिला तो उनका लाइफ एकदम से चेंज हो गया और वो साधना भक्ति करने लगे। फिर उनके अंदर भाव प्रकटीकरण हुआ। और प्रेम भक्ति का स्टेज तो खैर बहुत बहुत आगे का स्टेज है जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, बट वो भी कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति करना। तो ये योगा लेडर हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। तो आज जो हमने देखा चैप्टर 3 में कर्म कांड टू कर्म योगा, वापस से 5 लाइन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। Previously, Krishna established that one should not artificially renounce activities but should perform prescribed duties in a detached way. Now he explains the course of action for those who are not yet at the stage of detachment but wish to attain it. निष्काम कर्म योग भगवान ने बताया था 9th श्लोका में कि भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए करना चाहिए, बट हर कोई इस लेवल का नहीं होता, तो उनके लिए भगवान शुरू से बता रहे कि कर्म कांड करिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने फायदे के लिए वेदों के आदेश को अपनाइए, बट धीरे धीरे ये कर्म योग तक पहुंच जाएंगे। By satisfying their material desires in a religious way, those who are attached will be purified. And now Krishna will show how production of grains is dependent on sacrifice and how the origin of such sacrifice is Vishnu. जो हमने यज्ञ चक्र को देखा कि अन्न प्राणी अन्न पर आश्रित है, अन्न वर्षा से आता है, वर्षा प्रिस्क्राइब ड्यूटी यानी कि कर्म से आती है, कर्म वेदों से आते हैं और वेद भगवान से आते हैं। ये यज्ञ चक्र हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में जब होगा भगवान ने चाहा तो उसमें हम देखेंगे कर्म योगा, परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड वर्क इन अ डिटैचमेंट टू सेट एग्जाम्पल। अब उन लोगों की बात होगी जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर क्यों वो लोग कर्म योग करते हैं, निष्काम कर्म वो लोग फिर भी क्यों करते हैं, डिटैचमेंट के साथ कार्य क्यों करते हैं, तो उसका आंसर भगवान देंगे टू सेट द एग्जाम्पल फॉर अदर्स, है ना। तो इसके बारे में बात होगी। और फिर लास्ट ब्रेक डाउन आएगा बिवेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर। इस प्रकार से कर्मयोग नाम का 3rd चैप्टर पूरा होगा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
सदगुरुदेव महाराज की जय। तो अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो एवरी संडे संडे हो गया है, तो एग्जैक्ट 1 घंटा पूरा हुआ है। आप सबका पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आग्रेश यशोदामी माता जी की जय, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोसेस हमको दिया है। स्क्रीन पे दिख रहे हैं अमित प्रभु जी, भावग्रही प्रभु जी, बरसाना दीदी, वशिष्ठ प्रभु जी, चिन्मय देवीदासी, हेमू जी, जिग्नेश जी, प्रीति देवीदासी, रेवती देवीदासी और अन्य सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय भगवान की वाणी को समझने के लिए देने के लिए। थैंक यू सो मच। If any questions, we welcome you all. And if any comment, if any addition you want to do in this presentation, please, you all are welcome. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. जी प्रभु जी, over to you. हरि बोल। हरे भावगिरी कृष्ण। प्रभु जी आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, सॉरी थोड़ा नंद कुमार प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। म्यूट है। शर्मिष्ठा माता जी का हैंड रेज है। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धनुष प्रणाम। माता जी, जो आपने कहा कि हम जो मतलब जल लेते हैं जो गोमूत्र के समान होता है, जो मतलब ऑफर ना करके जो लेते हैं, तो ऐसे जो हम रोज पानी पीते हैं उसको भी हम ऑफर करके ही पिए माता जी, या फिर कैसे? माता जी, इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे भगवान को जब हम वो करते हैं ना, नहलाते हैं सुबह, वो जल भी हम ग्रहण करते हैं एक श्लोक बोल के, और उसको आप अपने मटके में डाल सकते हैं। और सुबह सुबह सब, जैसे गंगा जल और बोलते हैं ना, गंगा जल और भगवान का जो जल होता है उसको तो डेली पीना चाहिए, क्योंकि कब हमारी मृत्यु आ जाए नहीं पता। तो हमारे ब्लड में वो होना चाहिए, उसका सूक्ष्म पार्ट होना चाहिए। कई लोग वृंदावन की रज को डेली खाते हैं, और अगर आपके पास वृंदावन की रज नहीं है तो तुलसी महारानी का जो मिट्टी होता है ना गमले में, उसी का आप तिलक लगा लीजिए, उसी को थोड़ा सा चख लीजिए, तो ये भी उतना ही पोटेंसी रखता है। माता जी, और माता जी जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे प्रसाद मतलब करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब जी, उसके प्रसाद लिए आपने लेना। देखा होगा वृंदावन में वो मिलता है, क्या बोलते हैं, टेम्पल अपना छोटा सा एक पेज पे, उसको भी आप ऑफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप विष्णु 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 3 बार बोल के उसको ले सकते हैं। मतलब बिना तुलसी का पत्ता डाले हुए वो ऑफर होगा? जी, विष्णु 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 बोल के फिर उसको ले सकते हैं, तो थैंक ऑफर्ड यू सो माना मच। जाता है। हरे कृष्णा। और आप इवन सूखी हुई तुलसी महारानी की डंडी भी रख सकते हैं, और उसको भी ऑफर करने में यूज कर सकते हैं, जब ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको तुलसी महारानी नहीं मिलते हो। सूखे तुलसी महारानी भी चलते हैं, और कुछ लोग ऑफर्ड तुलसी महारानी रखते हैं अपने पास, और उसको वो करते हैं। मैं वो श्लोका भी आप लोगों के पास शेयर करूंगी। मैं हग्रेस प्रेम पद्म प्रिया माता जी को दे दूंगी, वो आप सबसे शेयर करेंगे जो हमको जल लेते टाइम लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। माता जी, आज बहुत सारा था, बहुत कुछ सीखने को था, और यज्ञ के बारे में बहुत सारा पता चला। जैसे आपने बताया नाम यज्ञ, जप यज्ञ जो है आपने बताया, उसके अलावा जो आपने मेन चीज बताई कि नोइंगली अननोइंगली हम डेली जो हमारी 5-6 चीजें हैं जो हमें डेली रूटीन में हम करते ही करते हैं, मस्ट हैव है, उसमें भी हम लोग पाप करते हैं, जबकि वो चीज कभी हमने दिमाग में भी नहीं आई कि हम चलो झाड़ू लगाते हुए समझ में आता है, बट ये है कि खाना पकाते हुए भी। बट वो जो 5 चीजें आपने बताई, दैट वाज वेरी न्यू, कि ऐसा करने से भी हम लोग सिंफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग, आपको मतलब क्या आपका उसका रेमिडिएशन है, या आप उसके लिए क्या प्रायश्चित कर सकते हैं? तो आज बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि नई समझ में आई, बहुत ज्यादा चीजें थी कि जो हमें समझ में आई, आज लोग बहुत काफी चीजें समझ में आई। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं फास्ट तो नहीं थी, अगर है तो मुझे रोक दिया करिए नहीं प्लीज। माता जी, मेरे लिए इट्स ओके, आई एम गुड विद दैट। प्रभु ओके, माता जी एकदम थैंक यू सो मच। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है माता जी, बिल्कुल फास्ट नहीं है। और जो 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 लेवल है, जो जो स्पीड है, उसी से परफेक्ट कवर हो रहा है और समझ भी आ रहा है माता जी। तो आप ये समझ, और आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई कि मैं 5 मिनट लेट हूँ। एक्चुअली आप 5 मिनट नहीं लेट नहीं है, हम लोग जैसे बद्ध जीव 5 कल्प से भी ज़्यादा
ये जन्म ले चुके और हम लोग लेट है, अभी जाके हमको समय मिला है कि भाई थोड़ा भागवत गीता का ज्ञान लेवे, तो ये शुद्ध ज्ञान जो मिल रहा है वो ले लेवे माता जी। सो नेवर एवर अपोलोजाइज कि आप लेट है, हम लेट हो गए थे। हरी बोल, हम सब लेट है, इवन मैं भी, हम सभी लेट हैं प्रभु जी, तभी तो भौतिक जगत में भटक रहे हैं, देखिए अभी भी। बट एक दूसरे का साथ सहकार एसोसिएशन से हम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज हम सब तो पतित हैं, बट भगवान की और हमारे संतों की कृपा, हम सभी की, गुरु महाराज की, गुरु तत्व की जो कृपा है, वो हम जैसे करोड़ों जीव को तार सकती है। और उसके लिए हम सबको एक दूसरे का एसोसिएशन मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, दैट इज वेरी बिग थिंग। हरे कृष्ण माता जी, जस्ट ए क्विक क्वेश्चन ऑन ए फॉलो अप कमेंट। जो अगले माता जी ने प्रश्न पूछा था कि आपने बोला था कि विष्णु विष्णु 3 टाइम्स बोलना, तो उसमें कृष्णा आपने नहीं बोला, तो इज इट अ डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड विष्णु? Actually, Prabhuji, offering food to Lord Vishnu, Vishnu and Krishna both are one and same, but यज्ञ जो होते हैं उनके स्वामी विष्णु हैं। अच्छा। एंड ये अब जैसे आप बिजनेसमैन है, राइट, तो आपका किसी के साथ बिजनेस रिलेशन है, तो वो आपको चेक या पेमेंट देने के लिए आपके ऑफिस पे आएंगे प्रेफरेबली, वो आपके घर पे नहीं आएंगे। बराबर। इट इज लाइक टू ऑफर, क्योंकि यज्ञ के स्वामी विष्णु है। थैंक यू। कृष्ण केवल भावग्रही है। अच्छा, सो प्रेमा भक्ति वो में हमारे भाव को कृष्ण ग्रहण आता है। जी। अच्छा, प्रेमा भक्ति के लिए कृष्ण है, राइट? यस। ओके, थैंक यू। Sankhya Vish Buddhi Yoga was really helpful to understand. Thank you so much, Amit Prabhu ji. And Sankhya Yoga हम सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट भी है, हम हमारी खुद के एंडिवेयर पे डिपेंड होता है, बट भक्ति इज इजी। एंड यस हेमू माता जी। Yes, Hare Krishna Mataji, Danvat Pranam. My question is, sometimes you will be in the garden and you put your foot on an ant pile by mistake, or they climb on you, and then because they bite you, you just stumble, and or a mosquito bites you, and your reaction is hit it and kill it. What about those situations? देखिए, जो हमने बात किया, knowingly and unknowingly perform sinful activities. In your talk, both the activities are included, है ना? By mistake, if we put on ant, that is unknowingly, and we hit the mosquito, because actions are not in our hand, but reactions we can control, है ना? Mosquito bitten us, that is fact, but we should not hit it, है ना? तो knowingly, आपके क्वेश्चन में knowingly और unknowingly दोनों पाप की बात थी। तो अननोइंगली का तो मतलब सारे प्रकार के पापों का एक ही सॉल्यूशन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको नोइंगली पाप करने से बचना चाहिए। जैसे हिट किया हमने मॉस्किटो को, तो ये नोइंगली पाप हो गया। अब अननोइंगली गार्डन में एंट पे पैर हो गया या ऐसा कुछ, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हैं, जहाँ पे ज्यादा एंट से वहां से तो हम वैसे ही थोड़ा सा वो करके चलते हैं अलग से, बट नोइंगली हमको बचना चाहिए। हमको मच्छर हमको काट सकता है, बट हमको उसको नहीं मारना चाहिए। वी शुड बी प्रिकॉशंस, हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और अगर फिर भी काट लिया तो वी शुड बी काइंड टू इट। Okay, thank you, Haribola Mataji. Thank you so much, Yes, Hema elect- Mataji. Beautiful, very Okay, one good news, my Shiksha Guru Hagres Padmavati Devi Dasi is going to preach tomorrow at 6 p.m. So please be present. She'll be there at 6. Yes, very nice. And she's going to talk on एकनिष्ठ भक्ति, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, जिस व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात करते हैं भगवान भगवत गीता में, कि एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, केवल मेरी भक्ति करिए, उसके ऊपर वो कुछ बताने वाले हैं। आप सब इनवाइटेड हैं। माता जी, एक निष्ठ और अनन्य भक्ति एक ही है ना? जी जी जी। ओके, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स, या फिर हम लॉग आउट करें? यस भावगिरी प्रभु जी, shall we log out? Yes Mataji, no more questions. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनाम